प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मेन पर्पस यह है, जो हमारी भारत की अभी परंपरा है, जिस परंपरा के साथ हम लोग जी रहे हैं, उस परंपरा को छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की जाए, अन्यथा इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने जो रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को साइनाइड के साथ कंपेयर किया है, यह घृणित है और इसके लिए भारतवर्ष का नागरिक और आने वाला इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से विनती करना चाहूँगा, माननीय तेजस्वी यादव जी से विनती करना चाहूँगा कि वो तुरंत अभी जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उनको शिक्षा मंत्री के पद पर से अविलंब हटाकर पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा राजनैतिक लीडर एवं सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने का एग्जाम्पल दें। शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस के ऊपर अभी कमेंट किए हैं, उसका मतलब यह है कि वो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को हम कहना चाहेंगे, बिहार की प्रतिभा को पहचानिए, बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यहाँ का बच्चा दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, भारत के कोने कोने में जाके वहाँ पढ़कर एग्जामिनेशन कंपटीशन को पास कर बिहार का नाम रोशन करता है। वहीं बिहार का एक शिक्षा मंत्री अगर ऐसी बात को कहता है तो बिहार पूरे भारतवर्ष में बिहार की छवि वो खराब कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कैसे बिहार का बच्चा को यहीं पे अच्छा एजुकेशन मिले, वो बाहर जाकर अपमानित ना हो। यहाँ मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा बढ़ाया जाए, बीएड कॉलेज, शिक्षा क्षेत्र को आगे किया जाए, इंग्लिश की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। जहाँ आज स्कूल दम तोड़ रहा है, स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, आज जहाँ कॉलेज में एक अच्छा जो सुशासन होना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं है, स्कूल के ऊपर जो है आज प्रशासनिक नज़र नहीं है, जो वहाँ के डीओ हैं, आरडीडी हैं, जो भी इससे संबंधित हैं, उन लोगों का विजिट नहीं है। तो इस तरह से जो अभी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी प्रथम उत्तरदायित्व जो है वो शिक्षा मंत्री महोदय को मिलना चाहिए। हमको बहुत खुशी होता अगर शिक्षा मंत्री महोदय किसी स्कूल में जाकर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप प्रदान करते, किसी गरीब बच्चे के प्रतिभा को वो पीठ ठोक कर उसको शाबाशी देते, तो मुझे अच्छा लगता, इस भारतवर्ष के हर नागरिक को अच्छा लगता। लेकिन रामायण के साथ, हमारे परंपरा के साथ, हमारी इज्जत के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसके लिए हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इनको माफ नहीं करेगा। आज मैं भारतवर्ष के सभी मुसलमानों से पूछता हूं, यह बात कहां तक उचित है, और 4 वक्त का जो नवाजी है उनसे पूछता हूं, क्या आप रामचरितमानस को साइनाइड के साथ देखना चाहेंगे? अगर नहीं तो आप तय कीजिए। जो ये अभी महागठबंधन की जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी, आखिर अभी तक इस बात का विरोध क्यों नहीं किए? क्या वो धर्म की राजनीति करने पे उतर गए हैं? क्या वो हिंदू और मुसलमान के बीच में फिर से दंगा कराना चाहते हैं, या उनको भय हो गया है कि अब मुसलमान लोग भी बीजेपी के तरफ कन्वर्ट होने लगे हैं, उनका वोट बैंक कमजोर होने जा रहा है? आखिर जो चंद्रशेखर जी बयान दिए, इसका आधार क्या है? और अभी तक इस बात पर जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर हमारी परंपरा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा
वो हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा और भारत का कोई भी नागरिक इस चीज के लिए उनको क्षमा नहीं करेगा। मैं मांग करता हूं जनता के तरफ से, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि बिहार के शिक्षा मंत्री अगर इस तरह का कार्य करेंगे और इस तरह का जो शिक्षा मंत्री बिहार में होगा तो बिहार शर्मसार हो जाएगा, और बिहार को शर्मसार होने से बचाएं, ये मेरी अपील है। अन्यथा जो आंदोलन होगा उस आंदोलन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, शिक्षा जगत को कोई देखने वाला तो है नहीं। एक स्कूल का शिक्षक पिट रहा है, एक डीओ नहीं आ रहा है उसको। देखिए, बिहार में जितना भी आपको स्कूल है उसमें शिक्षक असुरक्षित है। बाहरी आके उस पर आके हाथ छोड़ के जाता है, विद्यार्थी भय में है। इस जगह पे आप छुट्टी को कैंसिल कर रहे हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपका स्कूल सुरक्षित है? आपका स्कूल का शिक्षक सुरक्षित है? आपका स्कूल का शिक्षक मार खा रहा है तो पाठक जी का स्टेटमेंट आ रहा है, डीओ ने एक्शन लिया है। बिहार के कोने कोने में हर स्कूल में शिक्षक को टारगेट किया जा रहा है। उस वक्त आप लोग कहते हैं कि शिक्षक को टारगेट किया जा रहा है। विद्यार्थी कब सुखी होकर पढ़ सकता है? जब शिक्षक का माहौल सही रहेगा, जब शिक्षक अपने आप को सुरक्षित समझेगा। आपने क्या कर दिया? शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो जिला परिषद अध्यक्ष के हाथ में कर दिया। वही ना राजनीति शुरू हो गई। आज शिक्षक दबाव में आ गया। तो कहने का मतलब है, यह सिस्टम जब तक आप बदलिएगा नहीं और एक नया आदेश पारित कीजिएगा। कोई मान लीजिए बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को आप कहिएगा कि कुदाली चलाओ, तो कितना देर चला पाएगा? तो पहले इस बीमारी को खत्म कीजिए, जो सिस्टम में जो दोष है उसको खत्म कीजिए, शिक्षक को सुरक्षित कीजिए, स्कूल का एनवायरनमेंट सही कीजिए, कंप्यूटर दीजिए और जो है सो वहाँ का माहौल सही कीजिए। तब शिक्षकों के ऊपर आप गाइडेंस लागू कीजिए तो चलता है। पहले आप सिस्टम को डिस्टर्ब जो कर रहा है बाहरी, उसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों को आप सुरक्षित नहीं कर रहे हैं और यहाँ फरमान आप जो है ऊपर से जो है वो आदेश लागू कर रहे हैं। कितना % अटेंडेंस हो रहा है स्कूल में? जितना होना चाहिए अटेंडेंस, उसमें कितना % अटेंडेंस हो रहा है पूरे बिहार के स्कूलों में? जो बिहार स्कूल है उसमें कितना बिहार बोर्ड के स्कूलों में अटेंडेंस हो रहा है? बताइए, क्यों लोग प्राइवेट में जा रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? ये चीज तो माननीय शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को सोचना चाहिए। जहां हजारों लोगों को नौकरी देने का ये वादा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो अपने वादे पर कितना खरा है। आखिर इनको जो इन लोगों को जो खराब लग रहा है, किस बात का खराब लग रहा है? अपने कर्तव्य का आप अच्छे से उसको निर्वाह कीजिए, खराब किसी बात का नहीं लगेगा। आपसे अगर आज लोग टूट रहा है, कोई तीसरी शक्ति की तरफ जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। अमित शाह जी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो जो वो कह रहे हैं उनके स्टेटमेंट को आप लोग घुमा फिरा के जो है वो सब जगह पेश कर रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है? क्यों उनके स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं? आप बताइए ना कि आपने अपने स्कूल में क्या व्यवस्था किया कि आपका बिहार का बच्चा जब टॉपर हो तो वो कहे कि मैं टॉप किया हूं इसलिए कि हमारे बिहार का शिक्षा मंत्री जो है वो एक आइडियल है, उस वजह से टॉप किया है। कहे अगर ये चीज जिस दिन हो जाएगा उस दिन ना, और ये सारी जो बातें हो रही है इनको बुरा लग रहा है, इसका जन्मदाता तो वो खुद ही हैं। पत्रकारों की हत्या यह एक बहुत बड़ा संवेदनशील मैटर है। पत्रकार का हत्या मतलब कि भारत में लोकतंत्र का हत्या। एक पत्रकार से सभी डरता है, क्योंकि एक पत्रकार जो समाज की बुराई है उसको सभी के समक्ष लाता है और उसके ऊपर वस्तुतः कार्रवाई होती है। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कोई गरीब इंसान, कोई शिक्षित इंसान, कोई मिडिल क्लास का इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो ये तो बड़ा एग्जाम्पल है कि बिहार में जो अपराध की घटना है वो बढ़ रही है, बलात्कार का घटना बढ़ रहा है, छीना झपटी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब पत्रकार एक मजबूत श्रेणी में आप ले लीजिए पत्रकार को, और पत्रकार का अगर हत्या हो रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसका दोष किसको मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत बड़ा संवेदनशील प्रश्न आपने कर दिया है। जो बिहार का जनता अभी असुरक्षित है, बिहार का जनता अभी असुरक्षित है और
एक गुलाम के जंजीर में, एक गुलामी की जंजीर में अभी भी बंधा हुआ है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, या आपने खुद इस प्रश्न को उठाकर इस चीज को जागृत कर दिया है।